Hello and welcome to all of you on your favorite channel Habibur Sars Academy. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर है उसके ऊपर में हम कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, आज जो भी इस वीडियो से जुड़े हुए हैं मैं बिल्कुल चैलेंज के साथ कहता हूं, मैं उन्हें जीरो से हीरो बना के ही छोड़ूंगा, क्योंकि आज मैं इंग्लिश का जो बेसिक नॉलेज है, जैसे कि सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है और वर्ब क्या होता है, ये तमाम चीज़ को मैं बहुत आसानी से समझाऊंगा। ओके, अगर इसके ऊपर में आप कुछ नॉलेज गेन करते हैं, आगे जो एडवांस इंग्लिश है वो आपके समझ में बिल्कुल आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटेंस क्या होता है। देखिए, हम अगर आपस में एक दूसरे से कुछ बातें करते हैं तो हम उस वक्त अपने मन की बात को हम सेंटेंस में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मैं अपने फ्रेंड से बात करता हूं, ओके, वहां मैं पूछूंगा हाउ आर यू, उसका जवाब में वो ए बोलेगा आई एम फाइन। ओके, फिर हम आपस में बात करेंगे आई हैव ईटन सम डिलीशियस फूड। ओके, तो इस तरीके से हम एक के बाद एक अपना कन्वर्सेशन शुरू करेंगे, बातचीत शुरू करेंगे। ओके, देखिए यहां पे जो लिखा हुआ है हाउ आर यू, तुम कैसे हो, आई एम फाइन, मैं बिल्कुल अच्छा हूं। ओके, तो ये जो हाउ आर यू एक सेंटेंस है, आई एम फाइन ये भी एक सेंटेंस है, आई हैव ईटन सम डिलीशियस फूड ये भी एक सेंटेंस है। अब ये सवाल उठता है कि सेंटेंस कैसे हमको पता चलेगा। ओके, देखिए हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क है। ओके, एक वर्ड है, एक वर्ड है, एक वर्ड है, एक सिंबल है। ओके, आई एम फाइन, आई एम फाइन एक एक वर्ड है। देखिए यहां पे जो मैं एक्सप्रेशन दिया कि हाउ आर यू, आई एम फाइन, ओके, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और एक कंप्लीट सेंस देता है। कैसे? जब मैं उसको पूछा तू कैसा है, तो जवाब में बोलता है कि मैं फाइन हूं, मैं अच्छा हूं। तो मतलब जो भी ये ग्रुप ऑफ वर्ड है वो कंप्लीट सेंस देता है। फिर यहां पे देखिए आई हैव ईटन सम डिलीशियस फूड, मैंने एक स्वादिष्ट खाना खाया हूं। ओके, तो ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये भी कंप्लीट सेंस देता है। तो कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर कंप्लीट सेंस देता है तो उसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम कहेंगे सेंटेंस। ओके, जैसे इसका डेफिनेशन देखिए, यहां सेंटेंस का डेफिनेशन ये आता है। देखिए, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। तो आप समझ में आ गया होगा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर कोई कंप्लीट सेंस देता है तो उसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम कहेंगे सेंटेंस। ओके, उसके बाद देखिए ये जो सेंटेंस था आई हैव ईटन सम डिलीशियस फूड। ओके, इन सेंटेंस से मैं कुछ वर्ड को अलग कर देता हूं। जैसे मैंने लिखा सम डिलीशियस फूड। ओके, ये तीन वर्ड को मैंने यहां पर अलग कर दिया। तो ये जो रहा सम डिलीशियस फूड, तो सम डिलीशियस फूड ये कंप्लीट सेंस नहीं देता। सम डिलीशियस फूड क्या है, किसी ने मुझको दिया या मैंने किसी को दिया, कौन खाया, ये कंप्लीट सेंस नहीं देता। ओके, अगर मैं उसमें और कुछ वर्ड को मैं जोड़ देता हूं, हैव ईटन सम डिलीशियस फूड, डिलीशियस फूड खाया हूं, किसने खाया है? ओके, मैं खाया या किसी को खिलाया, ये भी कंप्लीट सेंस नहीं देता। इससे पता ही चलता है अगर कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर कंप्लीट सेंस नहीं देता तो उसे हम कहते हैं फ्रेज। ओके, तो ये रहा फ्रेज का डेफिनेशन। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट एक्सप्रेस कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। तो इसके पहले मैंने कहा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर वो कंप्लीट सेंस देता है तो उसे हम कहते हैं सेंटेंस। अगर कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर कंप्लीट सेंस नहीं देता तो उसे हम कहते हैं फ्रेज। ओके, उसके बाद देखते हैं। देखिए यहां पे जो सेंटेंस लिखा हुआ है हाउ आर यू, आई एम फाइन, आई हैव ईटन सम डिलीशियस फूड। याद रखिए कि सेंटेंस के अंदर में कोई होगा जिसके बारे में कुछ कहा जाता होगा, या सेंटेंस के अंदर में कोई होगा जो कोई ना कोई काम करता होगा। वो जैसे यहां पे देखिए लिखा है आई एम फाइन। ओके, मैं अच्छा हूं। ओके, तो यहां पर किसी के बारे में कुछ कहा जाता है। यहां पे किसके बारे में कहा जाता है? आई के बारे में कहा जाता है कि मैं अच्छा हूं, यानी मेरे बारे में कुछ कहा जाता है। उसी तरह देखिए आई हैव ईटन सम डिलीशियस फूड, मैंने कुछ स्वादिष्ट खाना खाया हूं।
ओके इस सेंटेंस के अंदर में आई हैव ईटन सम डिलीशियस फूड, यानी कि इस सेंटेंस में कोई है जो कुछ काम करता है। ओके तो मैंने इसके पहले बताया कि सेंटेंस के अंदर में कोई होगा जो काम करता होगा, कोई होगा या किसी सामान होगा जिसके बारे में कुछ कहा जाता होगा। ओके तो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है और सेंटेंस के अंदर में जो भी पर्सन कुछ काम करता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। ओके तो सब्जेक्ट का मतलब होता है डोयर ऑफ एक्शन और समबडी और समथिंग अबाउट होम समथिंग इज टोल्ड। जैसे देखिए सब्जेक्ट का डेफिनेशन होता है डोयर ऑफ एक्शन और पर्सन और थिंग्स अबाउट होम समथिंग इज टोल्ड। डोयर ऑफ एक्शन यानी कि काम करने वाला, इसलिए हिंदी में सब्जेक्ट को कहा जाता है कर्ता यानी कि करने वाला, या सेंटेंस के अंदर में सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, यानी कि पर्सन और थिंग्स अबाउट होम समथिंग इज टोल्ड। ओके फिर देखिए यहां पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है ही इज गोइंग टू द मार्केट, वो मार्केट को जा रहा है। इस सेंटेंस के अंदर में ही हो गया डोयर ऑफ एक्शन। ओके ही जो डोयर ऑफ एक्शन है उसे हम क्या कहते हैं सब्जेक्ट, उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। तो इसके पहले मैं बताया कि सब्जेक्ट मीन्स डोयर ऑफ एक्शन और पर्सन अबाउट होम समथिंग इज टोल्ड। लेकिन और एक नई चीज यहां पे सीखेंगे, सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ कहा जाता है उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। तो यहां पर सब्जेक्ट बारे में क्या कहा जाता है, इज गोइंग टू द मार्केट, मार्केट को जा रहा है। ये जो पार्ट्स है ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता है, इसलिए इसको हम कहेंगे प्रेडिकेट। इसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। तो ओके तो प्रेडिकेट क्या होता है, तो प्रेडिकेट ये होता है व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। अब देखना है ये जो सब्जेक्ट पार्ट है और प्रेडिकेट पार्ट है, ये सब्जेक्ट पार्ट में कौन कौन सा टर्म आता है और प्रेडिकेट पार्ट में कौन कौन सा टर्म सब आता है। ओके यहां देखिए ये जो सेंटेंस मैंने लिखा हूं इसी सेंटेंस के अंदर में मैं इसको दो पार्ट्स किया हूं। पहला पार्ट सब्जेक्ट और जो रेस्ट पार्ट बच गया उसका नाम होता है प्रेडिकेट। ओके क्योंकि सब्जेक्ट बारे में जो कुछ कहा जाता है उसका नाम होता रहता है प्रेडिकेट। तो ये जो सब्जेक्ट पार्ट है ये सब्जेक्ट पार्ट आइदर सिंगल वर्ड से बनता है या मोर देन वन वर्ड से बनता है। ओके अगर वो सब्जेक्ट सिंगल वर्ड से बनता है तो उसी सब्जेक्ट को मैं कहूंगा नाउन। ओके अगर वो सब्जेक्ट मोर देन वन वर्ड से बनाया गया है तो उनमें से जो हेड वर्ड होगा उसे हम कहेंगे नाउन और उसके साथ में जो भी वर्ड जुड़ा हुआ होगा उसे हम कहेंगे मॉडिफायर। वो कौन कौन सा वर्ड उसमें जुड़ा हुआ होगा, जैसे आर्टिकल होगा, डिटर्मिनर्स होगा या एडजेक्टिव्स होगा। ओके इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हूं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक भी दे दिया हूं। ओके ये रहा आपका सब्जेक्ट पार्ट में ऐसे ऐसे पार्ट्स आ सकता है। ओके उसके बाद देखिए जो प्रेडिकेट पार्ट है ये प्रेडिकेट पार्ट में कौन कौन सा टर्म आएगा, एक आएगा भार्ब, एक आएगा ऑब्जेक्ट और एक आएगा कॉम्प्लीमेंट। ओके भार्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसका मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड किया हूं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं। आप उसी लिंक से अगर वो वीडियो आप ना देखे हो तो आप उसको देख सकते हैं। तो ये रहा आपका बेसिक इंग्लिश ग्रामर। ओके अगर आपको इसके ऊपर में आपका नॉलेज है तो आप एडवांस इंग्लिश को बहुत ही आसानी से आप उसको समझ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग।